ये एक बहुत ज़रूरी मुद्दा है जो आम जनता के साथ या शहर के रहने निवासियों के साथ जुड़ा हुआ है। और आपको ये बखूबी मालूम है कि बिजली महकमा जब ये एडमिनिस्ट्रेशन के पास था, सरकारी जब महकमा था, तो ये अच्छी सर्विस देने के बावजूद ये आमदनी का महकमा था, कभी लॉस में नहीं गया। और काफ़ी जो मुलाजिम थे वो भी खुश थे, उनकी सारी चीज़ें सेवाएं पूरी होती थी। और इसके बारे आम आदमी पार्टी ने एजिटेशन हुए तो उनमें पूरा इन मुलाजमों का साथ भी दिया कि तुम ज्यादती कर रहे हो। हमें मालूम था कि ये एक योजनाबद्ध तरीका है। ये जो पार्टी है, सत्ता में जो पार्टी है, ये एक ही मुद्दा लेके चल रही है कि आम जनता की बजाय जो भी फायदा पहुंचाना है वो अमीर लोगों को पहुंचाइए और सब चीज़ों को प्राइवेटाइज कर दीजिए। इसमें खाली बिजली प्राइवेटाइज करने का ही मकसद नहीं था, इसके पीछे काफ़ी और हिडन एजेंडाज भी हैं। जब सरकारी महकमा था तो उसमें कुछ लोगों को सर्विस मिल जाती थी, कुछ रिजर्वेशंस थी, SC ST की रिजर्वेशंस थी, OBC की रिजर्वेशन थी, EWS की रिजर्वेशन भी थी। लेकिन इस एक स्टॉक के साथ जैसे इसको प्राइवेटाइज करते हैं तो उनके सबके वो हक मारे जाते हैं, जो एक हिडन एजेंडा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा इस शहर का कि जब बिजली महकमे के सभी मुलाजमों ने एजिटेशन किया, हम भी उन एजिटेशन में उनके साथ रहे, हमने खूब शोर मचाया कि ये आने वाला वक्त जो है ये आपके लिए बड़ा कठिन होगा, आप इसको अपोज कीजिए, सरकार के कानों तक ये आवाज़ पहुंचाइए कि बिजली महकमा प्राइवेटाइज ना करे। अभी जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को लेके आए हैं उसका फलचख लिया हमने। एक पुराना हमने गाना लाइन सुनी थी कि जिसका डर था बेदर्दी वो ही बात हो गई। जो हम सोच रहे थे कि ये लोगों की सेवा के लिए नहीं, लोगों की जेबें काटने के लिए आ रहे हैं। 6 महीने नया अभी ये काम शुरू हुआ था और अभी इन्होंने अपनी नई प्लानिंग आपके सामने रख दी है। ड्रामा ये करते हैं कि जी ये JRC है जी, इसमें रेगुलेटरी कमेटी है, ये मीटिंग करेगी, ये लोगों के सजेशंस लेगी। लेकिन अचंभे की बात है कि वो जो कमेटी मीटिंग्स हो रही हैं उनमें लोगों ने पुरजोर उसका विरोध किया था। हम भी उस मीटिंग में थे। आम आदमी पार्टी ने भी इसका विरोध किया था, आम जनता के लोगों ने, रिप्रेजेंटेटिव ने इसका विरोध किया था। लेकिन उस मीटिंग को ये दिखाकर कि ये मीटिंग हमने कर ली है और उसके बाद ये जो इन्होंने रेट्स की जो इंक्रीज किए हैं और जिस तरीके से लोगों की जेबें काटी हैं वो आपके सामने है। आम जनता को ये बात समझनी चाहिए कि ये जो सत्ता पार्टी है ये आप लोगों के लिए नहीं है, ये सिर्फ अमीरों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, ठेकेदारों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, बड़ी बड़ी कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए है। आपकी तो सिर्फ ये जेबें खाली करेंगे। इतनी महंगाई पहले ही बढ़ी हुई है। इन्होंने अभी थोड़े दिन पहले ही प्रॉपर्टी टैक्स के रेट तिगुने कर दिए थे। इसके साथ साथ हर जगह टैक्स को बढ़ाया जा रहा है। और अब और बिजली का तो अभी आ ही गया। और अप्रैल के 1 अप्रैल के बाद पानी के रेट दोबारा 5% बढ़ने जा रहे हैं। नियम वो ये बनाते हैं कि जी हम इतने परसेंट बढ़ा रहे हैं, लेकिन अगले साल से डबल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आम जनता को ये समझने भी नहीं देते कि क्या हो रहा है। इसलिए आम जनता जागरूक हो, इनकी सब चीज़ों को समझा जाए और इनके जो हिजन एजेंडा उनको समझ के और इसको पुरजोर इनके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। ये किस तरीके से लोगों की जेबों पर हाथ डाल रहे हैं ये देखिए, इनका कितना योजनाबद्ध तरीका है ये। पहले वो 2 स्लैब्स थी, अब इन्होंने 5 स्लैब्स बना दी। 100 यूनिट्स के बाद इन्होंने फिर 200 यूनिट कर दिया, फिर 300 कर दिया। और इस तरह से हर आदमी की जेब पर इन्होंने डाका डाला है। ये कम से कम 700-800 रुपये पर मंथ जो है ये लोगों की जेब से पैसा जाएगा और इस कंपनी को मुनाफा होगा। इन्होंने आम आदमी की जेब काट के कंपनी की जेबें भरने का काम किया है। और ये सारी सत्ता पार्टी के क्षय से हुआ है, इनके सहयोग से ये सब हो रहा है। आम आदमी को चाहिए, जनता को चाहिए कि इसके खिलाफ खड़े हों और ऐसी जो बढ़ोतरियां हैं इनको रोकने के लिए सामने आएं। आम आदमी पार्टी पहले भी इस मुद्दे को बहुत उठाती रही है। हमने 18 सेक्टर में जो एजिटेशन था, 22 सेक्टर में जो एजिटेशन था, 40 सेक्टर में जो एजिटेशन थे उनमें हमने हिस्सा लिया। इनकी JRC की मीटिंग में भी हम लोग गए, हमने इस मुद्दे को अपोज किया। इसके बावजूद भी सत्ता पक्ष ने ये जो
मुसीबतें डाली हैं लोगों के ऊपर, और इनका एक ही काम है कि लोगों की जेब में कोई पैसा ना रहे। कई दफ़ा ये भी हम सोचते हैं कि इतनी जातियां होने के बावजूद भी जनता चुप क्यों है, लेकिन उसमें एक खास एक जो वजह उसके सामने आई कि आने वाले टाइम में और अब भी जनता तो, आम आदमी तो रोटी के लिए तरस जाएगा। इन्होंने सब चीज़ें प्राइवेटाइज करके उनकी तनख्वाहें 15,000, 16,000, 10,000, 12,000 कर दी हैं। वो सुबह उठ के ये सोचता है कि मुझे आज मजदूरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ठेकेदार मुझे रखेगा कि नहीं रखेगा, मुझे कब वो कंपनी से बाहर निकाल दे, क्योंकि सब कुछ प्राइवेटाइज है। सब कुछ इन्होंने लाला की कंपनी बना दी है ये। इसलिए वो लोग तो रोटी के लिए तरस रहे हैं। वो बेचारे एजिटेशन की या आवाज़ उठाने की बात कहाँ से सोचेंगे। ये इनकी सोची समझा तरीका है, और ये तरीका जब तक जनता के अब समझ में आ गया ये कामयाब नहीं होगा। आने वाले जो एमसी के इलेक्शंस हैं उसमें इनको पूरा सबक सिखाया जाएगा सत्ता पक्ष को, और हम ये आवाज़ हाउस में भी और बाहर भी आम आदमी पार्टी पूरे जोर शोर से उठाएगी। और ये जो गलत तरीके से लोगों की जेब पे डाका डाल रहा है, ये जो महंगाई की जा रही है, इसको इन्होंने वापस करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसमें रावत जी आपको एक खास बात वो बता दें कि खाली ये इसी तरह से पैसा नहीं बटोर रहे। इस कंपनी ने क्या काम किया कि शुरू में आते ही कहा कि जिन लोगों के घरों में किलोवाट के हिसाब से कनेक्शन में जो लिए हैं, वो कहते हैं आप बढ़ाइए, आपका यूनिट्स बहुत ज़्यादा है, आपका किलोवाट्स में ये बिजली का जो खर्च है वो बहुत ज़्यादा है। पहले तो वो बढ़वाया, ये थ्रेट्स, एक तरह की थ्रेट्स दे करके। और जब किलोवाट पर लोगों ने बढ़वा लिया उस डर से, उसके ऊपर इन्होंने फिक्स चार्जेस लगा दिए उसी तरह से, ताकि वो उनका पैसा फिक्स चार्जेस में आता रहे। फिक्स चार्जेस किस बात के हैं ये हमें समझ नहीं आया। जितना बिजली जलती है, यूनिट्स जलती है, उनके पेमेंट्स आप ले रहे हो, उन पे रेट्स भी बढ़ा रहे हो। फिक्स चार्जेस आपने किस बात के रखे, वो आपने पुख्ता कर दिए कि ये तो देना ही देना है, और अब उस फिक्स चार्जेस को भी बढ़ा दिया गया है। और यूनिट्स में जो बिजली का जो दाम था वो तो बढ़ा दिया गया है। इस तरह से इन्होंने मल्टीपर्पज़ योजनाएं बना के मल्टीपर्पज़ ढंग से लोगों की जेब पे डाका डाला है। उम्मीद है कि आम जनता को इसमें जागरूकता मिलेगी, आम जनता खड़ी होगी अपने हकों के लिए, और आम आदमी पार्टी उनके साथ एजिटेशन में, उनके उनके इस माहौल में उनके साथ रहेगी। और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं, और ये रोल बैक होना चाहिए।